मसीह में सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। मैं अपने चैनल पर फिर एक नई कहानी के साथ आई हूँ। काफ़ी टाइम लगा फिल्म आने में, क्योंकि शैतान ने हमारी बहुत परीक्षाएं ली, और फिर भी हम परमेश्वर के साथ अड़े रहे, खड़े रहे, और परमेश्वर ने शैतान को हमारी ज़िंदगी से बाहर निकाला, और फिर हम फिल्म बनाने में कामयाब हो सके। तो चलिए आइए देखते हैं हम ये फिल्म। लिया बेटा, ब्रेकफास्ट रेडी है। पापा टेरेस पर प्लांट्स को पानी देने गए हैं, उनको ही बुला लाना। ओके ओके मम्मा। ब्रेकफास्ट में क्या बना है माय ब्यूटीफुल डॉटर? ओह थैंक यू पापा। पापा मम्मा ने ऑमलेट और ब्रेड रेडी किया है। वाओ, ये तो हम दोनों का फेवरेट है, ब्रेड और आमलेट। वाओ यस पापा। बेटा, तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां पड़ गई है ना? यस पापा। ठीक है बेटा, इस बार हम नानी के यहाँ पर चलेंगे छुट्टियां मनाने, खूब इंजॉय करेंगे। ये और बेटा, हमें वहाँ पे लोगों को सुसमाचार सुनाने का भी मौका मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु के सुसमाचार के बारे में सुना ही नहीं है, वे वैसे ही परेशानी झेल रहे हैं, परेशानी में हैं। उन्हें भी छुटकारा मिलेगा जैसा हमें मिला है। यस पापा। एनी, आज मैं कार की सर्विस करवा ही देता हूँ। वैसे प्रभु की कृपा से हमें 6 महीने पहले ही नई कार ली है, फिर भी बहुत लंबा सफ़र है। एक बार मैकेनिक को दिखाई देता हूँ ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो। हाँ बिल्कुल सही, जो भी ज़रूरी काम है वो करवा लो ताकि सफ़र में कोई परेशानी ना हो। ओके ठीक है, मैं निकलता हूँ। बच्चा पार्टी जल्दी करो, कार भी रेडी है, जल्दी जल्दी हरी अप। एनी, आप लोग सब लोग जल्दी आओ ताकि हम टाइम से निकलें और टाइम से हम वहाँ पे पहुँचे, ताकि ज़्यादा रात ना हो पाए। हरी अप हरी अप। अरे मैं कुछ भूल रहा हूँ। ओह याद आया, मैंने प्रेयर नहीं करी है। बिना प्रेयर के मैं निकल गया हूँ जल्दबाजी में। अरे एनी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया था। अरे हम प्रेयर करना भूल गए। चलो लिया को भी बुलाओ, कहाँ पे है, और फटाफट सारे काम छोड़ के सबसे पहले प्रेयर करो, बाकी के काम बाद में। चलो फटाफट। लिया बेटा, पहले यहाँ पे आ जाओ, बाकी का सामान बाद में रखना कार में, पहले हम प्रेयर कर लेते हैं। अच्छा, सब लोग आ गए ना? चलो हम अब प्रार्थना करते हैं। सब अपनी आंखें बंद करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु यहोवा परमेश्वर, हम सफ़र के लिए निकल रहे हैं। आपकी आशीषों से हमें भरे रखना, हर विपत्ति से हमारी रक्षा करना। हम शांति से अपना सफ़र पूरा करें प्रभु परमेश्वर, आप हमारे साथ रहें। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। अच्छा एनी, सारा सामान रख लिया ना याद से? कुछ भूले तो नहीं? हाँ जूडो, सब सामान रख लिया है। प्रेज द लॉर्ड। चले? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा एनी, कलीसिया के बारे में क्या सोचा है? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। हमारी कलीसिया में सुसमाचार को तोड़ मरोड़ कर गोल गोल घुमा के लोगों को भरमाते हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। सच्ची शिक्षा तो वहाँ पे देते ही नहीं हैं। ये सब सोच के मैं अंदर से बहुत दुखी होता हूँ, और बाइबल के हिसाब से तो मेल ही नहीं खाती है। वो कलीसिया को, लोगों को अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, और बचपन से मैं इसी कलीसिया में जा रहा हूँ। अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ? जूडो, आपको देख के तो मुझे लूत की याद आती है। वो भी सदम और गमोरा के लोगों के पापों को देख के दुखी तो बहुत होता था,
और वहाँ से निकलता बिल्कुल भी नहीं था। क्या? अरे कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। इसलिए टाइम से जीवित चर्च ढूंढ लो ताकि हम भी जिंदा रह सकें और हमारी आत्मिक ज़िंदगी भी, वरना मुर्दा चर्च में जाके तो जुम्बी ही बनना है। अगर लूत टाइम से निकल लिया होता तो ना तो लूत की बीवी मरती, ना ही लूत की बेटियां और लूत पाप करते, और ना ही वह परमेश्वर के क्रोध के शिकार बनते। इसलिए जब मन दुखी हो तो टाइम से निकल लो। एनी, तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो। हमें कोई जीवित चर्च ही ढूंढना पड़ेगा ताकि हम भी आत्मिक उन्नति करें और सही दिशा में परमेश्वर की ओर हम बढ़ सकें और हमारे जीवन से दूसरों को भी अच्छा संदेश पहुंचे। हाँ, लो, बातों बातों में कितने दूर आ गए हम। थकान सी भी हो रही है। चलो हम थोड़ा रुक के रेस्ट करते हैं, थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं। लो, यहाँ पर मुझे कुछ दुकानें दिख रही हैं, रेस्टोरेंट से लग रहा है। चलो यहाँ पे हम चाय नाश्ता करते हैं। लिया बेटा, तुम क्या खाओगी? पापा मैं बर्गर एंड आइसक्रीम खाऊंगी। ओके, ठीक है। और एनी, तुम क्या लोगी? मैं टी और ब्रेड पकौड़ा खाऊंगी। ठीक है, मैं अभी ऑर्डर प्लेस करके आता हूँ। ब्रदर, एक आइसक्रीम, एक बर्गर और एक ब्रेड पकौड़ा, एक ब्लैक टी कर देना, लेमन टी, और मैरीगोल्ड बिस्कुट दे देना। ये भिजवा देना आप। ओके सर, 1 मिनट, मैं आपका बिल बनाता हूँ। कितने का बिल बन गया ब्रदर? और सर, आपका बिल 320 रुपीज़ बना है। ओके, 1 मिनट, कहाँ रख दिया मैंने पर्स? ओके, हाँ, ये लीजिए 500। सर, आपने मुझे 500 के 2 नोट्स दे दिए हैं। ओके, ये लीजिए आपका वो एक 500 का नोट वापस। ओह माय गॉड, सफ़र में इतनी थकान हो गई कि मैं देख ही नहीं पाया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। आजकल के ज़माने में भी इतने हॉनेस्ट हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। सर, मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं जीसस को फॉलो करता हूँ। मैं कभी कोई भी बेईमानी की चीज़ या कोई भी हेरा फेरी नहीं करता। मैं जितनी हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ जीसस को फॉलो करूँ और हॉली स्पिरिट की अगुवाई में चलूँ। मम्मा, बर्गर और आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। यम्मी। बेटा लिया, आप लोगों का हो गया ना फिनिश? चलो जल्दी करो, हरी अप। चलो 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 लिया बेटा, एनी, हो गया तुम लोगों का? चलो चलते हैं, मैंने भी अपना फिनिश कर दिया। चलो चलो चलो। अरे एनी, तुम्हें पता है जब मैं होटल में बिल पे कर रहा था तो मैंने उसे 500 का एक नोट समझ के 2 500 के नोट दे दिए थे, लेकिन परमेश्वर का भला हो, उसने एक नोट 500 का मुझे वापस कर दिया। क्या आज के टाइम पे भी ऐसे लोग होते हैं क्या जो 500 रुपये का नोट वापस कर दें? हाँ एनी, होता है। जिसने मुझे 500 का नोट वापस किया वो एक मसीह है, क्रिश्चियन है, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलता है, इसीलिए उसने मुझे 500 के नोट वापस किए। मैं बहुत खुश हूँ।
बहुत प्रसन्न हूँ, अंदर से आनंदित हूँ कि परमेश्वर ने अपने जन के द्वारा मेरा नुकसान होने से बचा लिया। थैंक यू जीसस। प्रभु में मैं कितना खुश हूँ, कितना आनंदित हूँ। संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। उसमें होता उम्मीदों का दायरा विशाल, उसमें होता उम्मीदों का दायरा विशाल। जीवन मेरा पाके उसको हो गया निहाल, जीवन मेरा पाके उसको हो गया निहाल। संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। वाह, इस लंबे सफ़र का पता ही नहीं चला। कब हम रेस्टोरेंट से निकले और आगे का सफ़र का तो हमें पता ही नहीं चला। लो लिया बेटा, नानी का घर आ गया। चलो 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 चलो, बस आने वाला है। चलो ये। हाँ पापा, मज़ा आ गया। आ गई मेरी लिया बेटी, मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी। आज मैं अपनी नातिन के साथ सारी रात जागूंगी और खूब सारी कहानियाँ अपनी बेटी को सुनाऊंगी। हाँ नानी जी, बड़ा मज़ा आएगा। मैं खूब सारी कहानियाँ सुनूंगी। लिया बेटी, अभी थोड़ा आराम कर लो। हमने मच्छियाँ पकड़ के रखी हैं ताजी ताजी। शाम को आंगन में बैठेंगे, भूनेंगे और खाएंगे, और फिर तुम्हें तुम्हारी कहानियाँ भी सुना दूंगी, ठीक है? ओ, ऊपर से आग, ऊपर से भुनी हुई मछली, ऊपर से कहानियाँ, वाह मज़ा ही आ जाएगा नानी जी। लिया बेटी, ये कहानी है पुराने करार में से, बाइबल में से, राजा दाऊद की। राजा दाऊद एक चरवाहा था, बहुत ही अच्छा। चरवाहा के साथ साथ वह अपने भाइयों को जंग के मैदान में खाना भी दे के आता था, क्योंकि उसके भाई योद्धा थे, जंग लड़ा करते थे। एक दफ़े फ़लस्तीनियों में और इज़राइलियों में जंग छिड़ गई। फ़लस्तीनियों में एक बहुत ही बड़ा योद्धा गोलियत था। गोलियत बहुत ही खतरनाक था और बहुत ही बड़ा। फिर गोलियत ने इज़राइलियों से कहा कि अगर तुम्हारा एक योद्धा मुझे हरा दे तो हम सब फ़लस्तीनी तुम्हारे गुलाम, और अगर मैंने तुम्हारे एक योद्धा को हरा दिया तो तुम सब इज़राइली हमारे गुलाम। यह बात दाऊद को बिल्कुल पसंद नहीं आई। दाऊद ने कहा जंग में खड़े हुए सिपाहियों से कि जाके उनसे लड़ो, पर दाऊद के भाई ने उसे मना किया कि तू अभी बच्चा है और जा यहाँ से। पर दाऊद ने कहा नहीं, मैं उससे लड़ूंगा अगर तुम नहीं जाती। दाऊद ने सिर्फ गिनती के 5 पत्थर लिए और अपनी गुलेल उठाई और वह जंग के मैदान में कूद पड़ा गोलियत से लड़ने के लिए। हाँ, गोलियत से, जो इतना बड़ा आदमी था, और दाऊद उस टाइम बच्चा था। दाऊद ने कहा गोलियत से कि मैं तुमसे लड़ूंगा। गोलियत ने दाऊद का बहुत मजाक उड़ाया। उसने कहा कि इज़राइल में कोई और योद्धा नहीं जो तुझ बच्चे को भेजा है। वह मजाक उड़ाता रहा, पर दाऊद ने अपनी मुट्ठी में से एक पत्थर निकाला और गुलेल में चढ़ा के सीधा गोलियत के सर पे दे के मारा। जैसे ही वो पत्थर उसके सर पे लगा, गोलियत चक्कर खा के नीचे गिर पड़ा धड़ाम से। फिर दाऊद ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा भाग के गया और
गोलियत की तलवार से ही उसका सर काट दिया। हाँ लिया बेटी, उसका सर काट दिया और जीत इजराइलियों की हुई। हाँ, जीत इजराइलियों की हुई। हैं? अच्छा नानी जी, क्या एक छोटे से पत्थर से इतना बड़ा आदमी मर सकता है क्या? तुम समझी नहीं लिया बेटी, तुम समझी नहीं। दाऊद जीता पत्थर से नहीं, वो जीता यहोवा की वजह से था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था। हाँ, यहोवा दाऊद के साथ था, इसलिए वह जीता। यहोवा साथ हो तो एक पत्थर क्या, एक तिनके से भी तुम अपने शत्रु को हरा सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। बस यहोवा साथ होना चाहिए, समझी लिया बेटी। इसलिए जीत यहोवा के हाथ में है। हाँ, यहोवा के। अरे लिया, सारी रात जागते ही रहना है क्या? नानी को इसलिए आई हो परेशान करने के लिए? मम्मी चलो चल के सोते हैं। लिया बेटा चलो जल्दी से सोते हैं, फिर सुबह उठना भी है, बहुत रात हो चुकी है अब। ठीक है। अच्छा मम्मी, अब हम चलते हैं। पता ही नहीं चला एक हफ्ता कैसे बीता। अपना ध्यान रखना और दवाई टाइम से लेते रहना, ठीक है? ओके बाय। नानी, मेरा जाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मुझे अभी आपसे और कहानियाँ सुननी थी। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार आना, फिर मैं और कहानियाँ सुनाऊंगी। कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी, कहानियाँ बहुत हैं बाइबल में, ठीक है? बाय नानी। बाय बाय बेटा, और घर जाके फ़ोन ज़रूर कर देना मुझे, ठीक है? बाय मम्मी जी, चलते हैं हम लोग, अपना ध्यान रखना। हम लोग पहुँच के फ़ोन कर देंगे। ओके, टेक केयर। बाय बेटा बाय। ध्यान से गाड़ी चलाना और आराम से जाना। ठीक है मम्मी जी, हम लोग निकलते हैं। देखो यानी इस बार तो हमारा कहीं भी जाना मुश्किल ही होगा, और लिया की भी छुट्टियां पड़ रही हैं कॉलेज की, वो भी बड़ी हो गई है, उसके खर्चे भी बढ़ गए हैं, और हमारे ऑफिस का भी बॉस चेंज हो गया है, तो अब मुझे थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और इस बार ऑफिस में कुछ फंक्शन है, तो इस बार मुझे शायद ही छुट्टियां मिल पाएँ, तो हम इस बार कहीं जा नहीं पाएंगे। चलो कोई नहीं, देखते हैं। ठीक है, पर शायद लिया जिद करे, पर कोई बात नहीं, मैं उसको समझा दूंगी। एक साल में एक बार छुट्टियाँ पड़ती हैं, साल साल हम कहीं जाते नहीं हैं, और अब छुट्टियाँ पड़ी हैं और हम कहीं जा नहीं रहे हैं। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है मुझे। क्या हुआ लिया बेटा, तुम क्यों चिल्ला रही हो इतना? क्यों पूरा घर सर पे उठा रखा है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? पापा, मुझे नानी के यहाँ जाना है। बेटा इस बार हम नहीं जा पाएंगे, हम अगली बार देखते हैं, तुम टेंशन मत करो, हम चलेंगे अगली बार। इस बार मुझे भी ऑफिस में काम है और मुझे छुट्टियां नहीं मिल पाएंगे, और वैसे हम जाते तो हैं ही। ठीक है, चुपचाप बैठो घर पे। पापा, अगर आप नहीं ले जा सकते हो तो फिर मैं चली जाऊंगी, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मुझे पता है ट्रेन से ऐसे जाना, मतलब ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। अभी भी वैसी ही जिद्दी हो जैसी तुम बचपन में थी। ठीक है बेटा, तुमने मानना तो है नहीं, तुम्हारी टिकट मैं बुक कर देता हूँ अब, ठीक है? हाँ पापा, थैंक यू पापा। लिया बेटा, पहली बार तुम बाहर जा रही हो, वो भी अकेले, तो ध्यान रखना।
ट्रेन में किसी से ज़्यादा बात मत करना और किसी अजनबी से कुछ लेके खाना भी मत, ठीक है? ठीक है मम्मा, मैं ध्यान रखूंगी। ब्रदर, लिया नाम से एक टिकट बनाइए। कितने हुए? 500 रुपये दे दो। ये लीजिए ब्रदर। देखो बेटा, ट्रेन में किसी से फालतू बातें मत करना और ना ही ज़्यादा इधर उधर ध्यान देना, और तुम अपना फ़ोन, मोबाइल फ़ोन और अपने सामान का ध्यान रखना और अलर्ट रहना थोड़ा, ठीक है? ठीक है पापा, मैं ध्यान रखूंगी। जब मैं नानी के घर पहुंच जाऊंगी तब मैं फ़ोन कर दूंगी। बेटा, ये बाइबल भी रख लो, सफ़र में इसे पढ़ना। और बाइबल में मैंने एक लेटर रखा है, उस लेटर को पढ़ना और तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है पापा, मैं पढ़ लूंगी। बेटा लो, ट्रेन की आवाज़ भी आ रही है, लगता है ट्रेन आ गई। चलो चलो, तैयार हो जाओ। कहाँ जा रही हो? कौन कौन है साथ में? अकेली हो क्या? मैं अपनी नानी के यहाँ जा रही हूँ। अच्छा, तो अकेली जा रही है? हाँ। अरे, इतनी बड़ी हो गई और नानी के जा रही है? चल मेरे साथ चल, मैं तुझे एक अच्छी जगह दिखाऊंगी, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। चल चल मेरे साथ चल। आप मुझे परेशान मत करो, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मुझे आपके साथ कहीं पर भी नहीं जाना है। चिल्लाती क्या है? नहीं जाना है तो तेरी मर्जी, मैं तो चली घूमने। आखिर मौका मिल ही गया। यार तो अभी सुन रहा है तू? अपना फ़ोन कान पे दे, सुन जल्दी आ। यहाँ लड़की अकेली है, कंपार्टमेंट में लगता है उसके साथ कोई नहीं है। सुन, अगले स्टेशन पे चढ़ जाना, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। और अच्छे खासे घर की लगती है, उसके पास पैसे भी है और एक बहुत बड़ा बैग भी है। माला माल हो जाएंगे हम, जल्दी आओ। बकवास बंद करो अपनी, जल्दी यहाँ से निकल जाओ, वरना पुलिस को बुला दूंगी। जा रहा हूँ मैं, तुझे बाद में देखता हूँ। मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? मैं अकेली पड़ गई हूँ। पापा ने मुझको मना किया था, लेकिन मैं जिद करी अकेले आने की। जब मैं पापा के साथ आती थी तो मुझे नहीं पता था कि ऐसी मुसीबतें भी होती हैं, लेकिन आज मैं अकेली हूँ तो अब मुझे पता चल रहा है कि ऐसी मुसीबतें भी होती हैं। अब मुझे पता चल रहा है कि मुसीबतें उस टाइम भी आती होंगी, पर वो सारी मुसीबतें पापा झेलते थे। और जीजस, मैं क्या करूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अकेली पड़ गई हूँ। जीजस बताओ, जीजस मैं क्या करूँ? जीजस हेल्प मी। ओह हाँ, मुझे बाइबल पढ़नी चाहिए। मुझे बाइबल पढ़नी चाहिए। अरे हाँ, मैं बाइबल खोलती हूँ, मैं बाइबल को पढ़ती हूँ। अरे ये लेटर कैसा है इसमें? याद आया, पापा ने बोला था कि अगर तुम इस लेटर को पढ़ोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे ये लेटर में क्या लिखा है, देखती हूँ पढ़कर। इसमें लिखा है, लिया बेटा डर मत, मैं इसी ट्रेन के पीछे वाले डब्बे में हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू।
लिया बेटा, लिया बेटा। पापा आप यही थे, आप यही थे। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। मैं गलत थी, मुझे आपका कहना मानना चाहिए था। बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अब समझ में आ गया कि ज़िंदगी का सफ़र जैसा देखने में लगता है उतना आसान होता नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वे हमारे साथ हैं। थैंक यू सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, थैंक यू, थैंक यू। पवित्र बाइबल का वचन, भजन संहिता 91 का 4 से 5। तुम परमेश्वर की शरण में संरक्षण पाने को जा सकते हो और वह तुम्हारी ऐसे रक्षा करेगा जैसे एक पक्षी अपने पंख फैलाकर अपने बच्चों की रक्षा करता है। परमेश्वर तुम्हारे लिए ढाल और दीवार सा तुम्हारी रक्षा करेगा। 5वीं आयत, रात में तुमको किसी का भय नहीं होगा और शत्रु के वारों से तू दिन में भयभीत नहीं होगा। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, जैसा आपने इस फिल्म में देखा, बेटी ने अपने पिता की आज्ञा ना मानी और अपनी जिद करके अकेले जाने के लिए निकल पड़ी। वहाँ उसने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया, ऐसी परिस्थितियाँ का सामना किया जिनका सामने उसने कभी किया ही नहीं था। वैसे ही जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उसकी आज्ञा से बाहर निकल जाते हैं तो हम भी नाना प्रकार की मुसीबतों में फंस जाते हैं और शैतान को ऐसा ही मौका चाहिए होता है कि हम परमेश्वर से दूर हों और हम पर। प्यारे भाई और बहनों, हमेशा से ही हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर हमसे कभी दूर नहीं जाता। हमारा अहंकार, हमारा पाप, हमारी जिद हमें परमेश्वर से सदा दूर ले जाती है। पर याद रहे, जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो सदा सुरक्षित रहते हैं। इसलिए सदा परमेश्वर के साथ रहें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और परमेश्वर में सुरक्षित रहें। ऐसा परमेश्वर को भी भाता है। सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नई फिल्म के लिए।